ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਕਥਿਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਥਿਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੁੰਜ ਐਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੁਦ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 2 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਖੁਦ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। देखिए आज हमारे दिल्ली कार्यालय में साडे चैनल दे नाल नाम का लड़का जो कि पठानकोट का रहने वाला है, वो हमारे केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में आया है और उसने अपनी एक व्यथा भी सुनाई है और साथ में एक कंप्लेंट दी है कि जो आजकल चर्चा एक वीडियो को लेकर बहुत सारी चर्चा पंजाब में है, उसमें उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि उसमें जो एक कैरेक्टर मैं भी हूँ और वो जो है यौन शोषण जिसके साथ हो रहा था वो मैं भी हूँ, मैं ही हूँ। और उन्होंने सीधा सीधा नाम जो है बाय नेम कंप्लेंट दी है कि पंजाब के मंत्री का नाम लिया है जो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं लालचंद जी। उन्होंने रिटर्न में कंप्लेंट दी लालचंद जी कटारू चक। और उन्होंने कहा कि ये जो जर्नलाइज होने के बाद वीडियो आने के बाद उसने सुबह मीडिया में भी कहा कि मैं ही हूँ उसमें, और साथ में ये कहा कि मुझे अभी जान से खतरा है। उसने लिखित में दरख्वास्त हमारे कार्यालय में दी है कि मुझे भी जान से खतरा है और इसलिए मैं बचता बचाता हुआ छुपता छुपाता जो है दिल्ली कार्यालय में पहुंचा हूं और वहां पे उन्होंने दिया कि मेरी जान को खतरा है कभी भी, क्योंकि जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है उन्होंने ये भी कहा है कि वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, सत्ता में हैं और इसलिए मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए उन्होंने जानकारी भी दी है और साथ में ये भी कहा है कि मुझे ही नहीं मेरे परिवार के साथ भी कुछ अनहोनी हो सकती है। तो इसके लिए हमने नोटिस जो जारी किया है वो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और साथ में डीजीपी जो है उनको हमने नोटिस जारी करके ये भी कहा है कि एक तो इस जो आरोप लगाए हैं या जो सारी वो वीडियो का या उस यौन शोषण के चक्कर की बात कर रहे हैं, एक उसके क्या तथ्य हैं ये हमें रिटर्न फैक्ट्स से ही, क्योंकि हाई प्रोफाइल है तो इसको बहुत लंबा गलत फहमियों में ना ज़्यादा जाए और इसलिए हमने तथ्यों के आधार पर सही तथ्य क्या है उनकी मांग की है कि रिटर्न फैक्ट से ही हमें सही तथ्य भेजें। और साथ में ये भी कहा है कि जैसा उसने कहा है कि मुझे जान से खतरा है, जान का भी खतरा, तो ये भी पंजाब सरकार को कहा है डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें, उनके परिवार की भी सुरक्षा सुनिश्चित करें। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे पुलिस का दुरुपयोग करते हुए, सत्ता का दुरुपयोग करते हुए हम पर झूठे आरोप भी लगाकर हमारे पे केस भी हो सकते हैं। तो ऐसा कोई भी कृत्य पंजाब सरकार तब तक ना करे, वो ना करे और उसको सुरक्षित ये सुनिश्चित करे कि उनके ऊपर कोई झूठा आरोप नहीं लगाएंगे, कोई एफआईआर नहीं करेंगे और जो उनको जान से मारने की धमकी दिया ऐसा कुछ वो जो है उनको सुरक्षा देना भी है वो सरकार का काम हो। ये हमने उनको पंजाब सरकार को नोटिस देके तुरंत प्रभाव से यानी रिटर्न फैक्स से जवाब मांगा है। क्या पीड़ित ने अभी तक आपको कोई सबूत या कोई ऐसी चीज़ दिखाई है जिसके आधार पर आगे आपने कंप्लीट एक्शन लिया? देखिए आजकल बहुत सारी चीज़ें जो मीडिया में आपको भी पता होगा कि ये एक यौन शोषण का केस सबके मैंने वो देखा नहीं है
मगर जो उसने कहा है कि मेरे साथ ये होता रहा है, और ये क्योंकि वीडियो को चर्चाएं आज आप सभी मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चली हैं, और ये उस लड़के ने खुद आकर कहा है कि वो जो चर्चा वीडियो की चल रही है उसमें जो जिसके साथ ये शोषण हुआ, मैं छोटा था, 2013 से उसने कहा है कि मेरे साथ होता रहा है। और मुझे क्योंकि मैं गरीब परिवार का भी हूँ, मुझे नौकरी का झांसा भी दिया गया था, और मैं तो इसी चक्कर में कहीं शांत भी बैठा रहा कि मेरे से शायद मेरा भविष्य को ठीक हो जाए। मगर अभी क्योंकि सभी जगह जनरलाइज हो गया तो उसको अभी ये खतरा रहता है कि मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो। तो उसमें लड़की ने ये भी कहा था कि फेसबुक जरिए जो देखिए, ये इस चीज़ पे मैं ये नहीं 2013-14 में फेसबुक के जरिए उनकी दोस्ती हुई थी। तो देखिए, ऐसा इसमें किस तरह से हुआ किसमें नहीं है ये तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मगर उन्होंने जो कहा है कि भाई मेरे साथ भी मेरा यौन शोषण भी होता रहा है, और ये सब उसने अपनी आज मीडिया के माध्यम से ही सभी को बताया भी है। और उसने अपनी वीडियो जारी जो की है, वो वीडियो उसने मुझे भी भेजी है लड़के की तरफ से, कि मीडिया की भी आई है, आजकल आपके पास भी होगी। तो उसमें उसने सीधा सीधा कहा है कि वो जो यौन शोषण है वो उसमें जो मेरे साथ ही ये घटना घटी है, और उसमें मेरे साथ जो है मंत्री के साथ मैं ही हूँ। 4 से 5 दिन हो गए हैं राज्यपाल को वीडियो सौंपी हुई है जो विधायक है कह रहा, और उन्होंने डीजीपी को आगे कार्रवाई करने के लिए कहा। क्या प्रोसेस है? देखिए, अभी उनका कि कहाँ पहुँचा मुझे नहीं पता। हमारे पास तो जैसे ही हमारे पास आज ही कंप्लेंट उसने दी है, आज ही वो कंप्लेंट वो कार्यालय, क्योंकि दिल्ली कार्यालय में वो गया और वहाँ जाके उसने कंप्लेंट दी है। उसके तुरंत प्रभाव से हमने नोटिस जारी करके तुरंत प्रभाव से ही पंजाब सरकार से जवाब मांगा है, और इसमें कुछ टाइम नहीं दिया, यही कहा कि रिटर्न फैक्ट से ही हमें जवाब दें। तो लेकिन जब वीडियो की बात आती है तो मुख्यमंत्री का बयान सामने आता है, वो कहते हैं कि मेरे पास तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं। तो मैंने यही कहा कि मैं तो ये कहीं नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ कि सरकार से जवाब मांग रहा है, इसके सही तथ्य क्या हैं वो कमीशन को बताया जाए। हमने ये तो नहीं कहा कि ये सच्चा है झूठ है, अगर ये झूठ है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, सच है तो उसके खिलाफ हो, यानी वो तो सरकार का काम है, कार्रवाई करना नहीं करना वो तो सरकार देखे। हमें तो ये तथ्य है कि ये सच है या झूठ है, इसकी रिपोर्ट मांगी है, और इसमें जब तक रिपोर्ट नहीं आती उसकी जान माल को जो खतरा है उसकी जो सुरक्षा देना और उसकी सुनिश्चित करना कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, ऐसा सरकार का कर्तव्य रहता है। और उसमें हमने क्योंकि वो अनुसूचित जाति से संबंधित है और उसने अपनी रक्षा के लिए गुहार लगाई है, तो उसके लिए हमने पंजाब सरकार को कहा है। विधायक ने वीडियो राज्यपाल को दिया, उसने भी वीडियो एक जारी की है, तो कहा है कि सरकार और पुलिस जो है उनको दबाव डाल रही है, उनकी गिरफ्तारी भी जो निर्देश